Good morning, all of you. Today is our topic about regarding auxiliaries. There are two types of auxiliaries. One is helping verb and second is modal auxiliaries. Helping verb is like am, is, are, was, were, has, have, had, will, shall. Or modal auxiliaries are various type. We are taking today two types of that particular modal auxiliaries: have to and should. We are discussing about a difference and comparison between have to and should. आज हम लोग ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमने दो चीज लिए, हैव टू लिया है और एक शुड लिया है। इसे कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या कंपैरिजन है और क्यों यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, जब भी हम लोग भावनात्मक इमोशनल सेंटेंस से जब हम लोग बनाते हैं, बात करते वक्त देखिए हम लोगों के शब्दों में इमोशन होता है, तो वो इमोशन कहाँ से आता है? ये सब आता है मॉडल ऑक्सिलरी से। मॉडल ऑक्सिलरी ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को बयां करने के लिए, चाहे वो गुस्सा भरा हो, मोहब्बत भरा हो, प्यार भरा हो, या तो खुशी वाला हो, किसी भी तरीके का हो, तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी मराठी में तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का यूज तो नहीं करते, लेकिन उसके वेरिएशन यूज करते हैं अपनी आवाज़ों को चढ़ उतार कर कर। लेकिन इंग्लिश में इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि चढ़ उतार करके करना है। हमें उसके लिए शब्दों का उचित प्रयोग करना है जिससे हम लोग अपने सेंटेंस में इमोशन ला सके। तो इसके लिए आज मैंने दो टॉपिक लाया हूं, बारी बारी हम लोग लाते रहेंगे, हैव टू और शुड। हैव टू का मीनिंग होता है करना ही है। देखिए, कभी कभी पेरेंट्स हमको बोलते हैं ये काम तुझे करना ही है, तुम्हें होमवर्क करके लाना ही है, टीचर बोलते हैं हमारे, है ना। ही है यानी हैव टू, यानी कि ये होता है जिम्मेदारी, या तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे मैंडेटरी, कंपलसरी। अगर कंपलसरी वाले अगर वाक्य हमें अगर बनाना है तो हमें हैव टू, हैज टू का यूज करना पड़ेगा। उसी का उल्टा शुड, करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यानी कि मैं सुझाव, सजेशन, सलाह दे सकता हूं किसी को। करना है नहीं करना है इट्स अप टू यू, लेकिन ये तभी यूज होगा जब हम किसी को सलाह, सुझाव, सजेशन अगर दे रहे हैं। ये कहीं भी जिम्मेदारी, कंपलसरी, मैंडेटरी वाली चीज नहीं होती है, सिर्फ एक सजेशन होता है, आगे वाला अप्लाई करे या ना करे। तो ये दोनों भी विपरीत है, अपोजिट है। हैव टू यानी करना ही है और शुड यानी करना चाहिए। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये कहाँ फिट बैठता है और इससे सेंटेंस का मीनिंग और इमोशन किस तरीके से चेंज होता है। चलिए आइए पहला वाला देखते हैं। आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहीं, चाहिए नहीं, उठना ही होगा, उठना ही होगा, मुझे जल्दी उठना ही होगा। यहां मैंने हैव टू लगाया हूं क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये कंपलसरी मैंडेटरी चीज है करके मैंने लगाया हूं। यहां शुड भी आ सकता है, हैव टू भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन हमारे सिचुएशन पे अगर मुझे वहां कंपलसरी वाली चीज दिखाना है तो मैं हैव टू लगाऊंगा, और अगर सजेशन वाली चीज है, खुद को ही अगर सजेशन दे रहा हूं मैं, तो शुड लगाऊंगा। ये इट्स अप टू यू कि आप क्या लगाना चाहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा है शी हैज टू वेयर यूनिफॉर्म। अब यहां तो कंपलसरी वाली चीज आ गई भाई, अगर स्कूल में जा रहे हो तो तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना है, तो यहाँ ये कंपलसरी वाली चीज, इसलिए यहाँ मैंने लगाया हूँ हैज टू। अच्छा, यहाँ हैज क्यों लगाऊं? यहाँ तो मैंने हैव लिखा हूं, ये शी है मेरा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो लगेगा आपका सिंगुलर। एसपीपीएस और एसपीपीएस का फॉर्मूला हमने देखे थे, है ना। सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर, कहा मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब एस एस पी पी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो यहाँ ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने सिंगुलर लगाया हूं। शी हैज टू वेयर अ यूनिफॉर्म, उसे यूनिफॉर्म पहनना ही चाहिए। वी हैव टू फिनिश द वर्क टुडे, आज हमें कोई भी हालत में ये काम खत्म करना ही है, ही है। जहां भी हम लोग जोर देते, दबाव देते ही है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं हैव टू, हैज टू।
यानी कि मैंडेटरी या कंपलसरी वाली चीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही हैज टू फॉलो द रूल, उसे रूल फॉलो करना ही होगा या तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। भले चाहिए लगाया हूं मैंने, लेकिन उसके पहले क्या लगाया हूं, ही। तो ही जहां लगा दिया मैंने तो वो क्या हो गया, कंपलसरी या तो मैंडेटरी चीज, जिम्मेदारी वाली चीज, जिम्मेदारी वाली चीज। अब ये जहां भी मैंने हैव टू हैज टू लगाया हूं, यहाँ शुड भी लग सकता है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करके कि आप आगे वाले को कंपलसरी वाली चीज के बारे में बता रहे हो या तो सिर्फ सजेशन दे रहे हो उसी से। और दूसरा सजेशन का हम लोग देखते हैं, शुड का देखते हैं कि हमने क्या यहाँ यूज किया। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब ये आगे वाले पे डिपेंड है कि पीना चाहिए या नहीं। हमने एक सजेशन दे दिया कि तुम्हें पीना चाहिए, कैजुअल चीज सजेशन दे दिया है, ठीक है। शी शुड स्टडी रेगुलरली, उसे रोज पढ़ाई करनी चाहिए। अब ये देखिए, ये इमोशन वाली बात है। अगर हमारा रिलेशन बड़ा क्लोज है तो हम वहां हैव टू लगा सकते हैं, यानी कि हम उस पर दबाव डाल सकते हैं कंपलसरी कि नहीं यार तुझे रोज पढ़ाई करनी ही होगी। लेकिन अगर आगे सिर्फ हम लोग सिर्फ सजेशन दे रहे हैं कि यार इसे रोज है ना पढ़ाई करना चाहिए, तो वहां यानी कि हमारे रिलेशन के हिसाब से भी हम लोग ये सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का भी चेंज कर सकते हैं। वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब करना नहीं करना इट्स अप टू यू। ही शुड एक्सरसाइज डेली, इसे रोज व्यायाम करना चाहिए। अब चाहिए या करना ही होगा, यह डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप ये सिचुएशन कहाँ खड़े होकर कर रहे हो ये वाक्यों का प्रयोग। अगर वाक्यों के प्रयोग आपके इमोशन ज्यादा ही अगर इमोशंस है तो हैव टू, अगर कैजुअली है तो शुड। अब यहाँ मैंने एक चीज दिया हूं, हैव टू हैज टू अगर यूज करते हैं तो नो चॉइस, वही चीज करनी ही होगी। और यहाँ शुड बोले तो ये हो गया मेरा चॉइस, यानी कि यहाँ आपके ऊपर चॉइस है, आपको वो सजेशन लेना है या तो नहीं लेना है। अगर लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तो ठीक, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यहाँ भैया अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका भी बिगड़ेगा और मेरा भी बिगड़ेगा, है ना। ज्यादातर तो उसी का बिगड़ेगा जो ये अप्लाई नहीं कर रहा है। तो नो चॉइस होता है हैव टू और चॉइस होता है शुड। अब यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दिया हूं, ये आप लोगों को कमेंट करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं भी आप इसका। यू डैश वियर द सीट बेल्ट, यहाँ हैव टू आएगा या तो शुड आएगा, दोनों में से कौन सा आएगा, कौन सा लगाना चाहते हैं आप, कौन सी सिचुएशन है। यू डैश गो फॉर ट्रिप, यहाँ ये कौन सी सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि कैजुअल है तो शुड लगाइए, अगर ये कंपलसरी वाली चीज है तो वहां हैव टू लगाइए। देखते हैं आप में से ये कौन सॉल्व करता है, किसमें इतना जिगरा है, किसमें इतना दम है कि ये सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करता है। तब तक के लिए जय हिंद।